हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए, तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 में आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, यानी पहला नंबर में मानव नेत्र के किस भाग पर यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा। यानी रेटिना या दृष्टि पटल पर जो है मानव नेत्र का यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर में 2 में क्या है, यानी तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं यानी किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा। यहाँ अपवर्तन के सिद्धांत के कारण यानी तारे तारे का टिमटिमाना होता है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस जब अधिक हो जाता है तो कौन सा दोष होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी दूर दृष्टि दोष होता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और 4 नंबर में क्या है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना यानी बना होता है, तो यानी किस वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा। यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा यानी प्रतिबिंब बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 5 नंबर में क्या है, जो नेत्र के निकट किसी स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, यानी दूरदृष्टि दोष के कारण यानी होता है। और 6 नंबर में क्या है, यानी सफ़ेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी वर्ण, रंग का मतलब होता है वर्ण, यानी सबसे अधिक विचलित होती है, तो वह होता है यानी कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलित होता है। और 7 नंबर में क्या है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी समंजन क्षमता के कारण, यानी समंजन क्षमता के कारण होता है। और 8 नंबर में क्या है, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष का जो होता है, यानी इसमें होता है क्या, यानी बाइफोकल लेंस के द्वारा यानी इसका उपचार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक यानी होता है। तो यहाँ से इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। उसके 10 नंबर में क्या है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। और 11 नंबर में क्या है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। और 12 नंबर में क्या है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के आगे बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, तो यानी जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जब नेत्र का यानी समंजन क्षमता कम हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 में क्या है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी किस कारण आकाश प्रतीत होता है, यानी काला रंग होता है, यानी उसका जो चंद्रमा पर जो खड़े व्यक्ति होता है उसका रंग यानी काला प्रतीत होता है वहाँ से देखने से। और श्वेत रंग यानी 15 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा, यानी 7 रंगों के मेल से बना होता है यह श्वेत रंग। और 16 में क्या है, यानी दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। इंद्रधनुष का बनना यानी किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष जो बनता है यानी सबसे पहले यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का बनना होता है। 18 में क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है, यानी दूरदृष्टि दोष हो जाता है, इसी वजह से उसको दिखाई नहीं देता है साफ साफ। और 19 नंबर में क्या है, किसी कोलाइड विलियन में विलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो यानी टिंडल कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु यानी क्या होता है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, यानी अनंत पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और
21 में क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। 22 में क्या है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो क्या कौन सा लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी मोतियाबिंद के कारण। 24 नंबर में क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यानी किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 में क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव या कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी ए सही हो जाएगा, यानी लाल रंग होता है। 26 में क्या है, दीर्घ दृष्टि तो यानी दूर दृष्टि, दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस होता है। दीर्घ का मतलब ही दूर होता है। और 27 में क्या है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से जो प्रकाश की जो घटना घटती है तो वो वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 28 नंबर में क्या, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 29 में क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आप लोग को अभी भी बता रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो डेली लाते रहें। यहाँ पे 30 नंबर में क्या है, आँख व्यवहार होता है, किस तरह का व्यवहार होता है आँख का, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। और एक साधारण प्रिज्म यानी ऑप्शन नंबर बी, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा, यानी 5 सतहों से प्रिज्म जो होता है घिरा हुआ होता है। और 32 नंबर में क्या है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, जब उसका रेटिना से पीछे बनता है किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 33 नंबर में क्या है, यानी किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, कोलाइड। क्योंकि समय कम है और ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, आप तेज़ी से करना होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो क्या होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो यानी विद्युत सिग्नल जो होता है यानी कौन उत्पन्न करता है, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका, प्रकाश सुग्राही यानी उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 36 नंबर में क्या है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नलों की व्याख्या जो होती है यानी, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क में होती है, सबसे पहले दिमाग को पता चलता है ना, इस तरह से। 37 में क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी 28 नंबर में क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, यानी पारितारिका कहलाता है। और 39 नंबर में आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा, यानी परिवर्ती द्वारक की भांति। 40 में क्या है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे क्या करें, परितारिका कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है इसके कारण। और 42 में क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी अवतल लेंस से सही हो जाएगा। और 43 में क्या, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, यानी पारितारिका सही हो जाएगा। इस तरह से 44 नंबर में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कॉर्निया के बाहर यानी बाहरी पृष्ठ पर। 45 में क्या है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो इसका ऑप्शन यानी परितारिका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और नेत्र गोलक के गोल होने पर यानी देख पाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को देखने के कारण। और 47 में क्या है, यानी वस्तु को हटा लेने के बाद यानी कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर यानी प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, यानी 1/10 सेकंड तक रहता है। 48 में क्या है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया गया था, कहाँ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी चलचित्र प्रक्षेपण में।
49 में क्या है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, यानी परितारिका हो जाएगा। 50 में क्या है, यानी आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा, यानी यानी डी सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। 51 में है क्या, कॉर्निया में दोष अर्थात यानी उसके पूर्णतः गोली ना होने के कारण यानी किस प्रकार का नेत्र दोष कहलाता है होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, यानी अबिंदुकता होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 52 में क्या है, यानी अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी बेलनाकार लेंस के माध्यम से। 53 में क्या, दोष रहित नेत्र यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच यानी रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, ना दृष्टि परिसर हो जाएगा। 54 में क्या है, मानव नेत्र दो है और अतः इस इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी क्या होगा जब दो होगा तो यानी 180 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो किस कारण आखिर देख सकती है, यानी दूर वस्तुओं को देख सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, यानी अभिनेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, यानी अत्यधिक हो जाना, इसके कारण यानी ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्या है, 57 में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, यानी पक्ष पक्षमाभि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। यानी 58 में क्या है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले यानी 59 में क्या कह रहा है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी 10 होती है, 25 होती है, 60 होती है, 65 होती है, किसी भी उम्र का यानी वस्तु व्यक्ति यानी नेत्रदान कर सकता है। और यानी मानव नेत्र तथा रंग यहाँ पे मृत्यु होने के पश्चात यानी कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर यानी नेत्र को निकाल लेना चाहिए। 61 नंबर में क्या है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी मधुमेह का रोगी और यानी दमे का रोगी, यानी ये दोनों रक्तदान कर सकता है। 62 नंबर में है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा, लाल रंग का उपयोग यानी खतरे के सिग्नल में किया जाता है। 63 में क्या है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यानी उसका रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो यानी इसका रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कौन सा रंग का, यानी बैगनी रंग का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी 60 नंबर में क्या है, 64 में क्या है, यानी प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कॉर्निया हो जाएगा। यानी 65 में क्या है, प्रिज्म से होकर यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर यानी श्वेत प्रकाश 7 रंग में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा, यानी सभी रंगों से कम। यानी 66 में क्या है, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, यानी शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। 67 में क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है आखिर, यानी सी नंबर यानी चपटा होने के कारण दिखाई देता है ऐसा। 68 नंबर में क्या है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए यानी अधिकतम है, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है यानी बैगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम है। 69 नंबर में क्या है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यानी यह कैसा प्रतीत होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काला। 70 नंबर में यहाँ प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ग यानी डी ऑप्शन नंबर, यानी हरा नीला पीला सब होता है, यानी तीनों है। यानी 71 में क्या है, यानी पेशियों के इस शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 2.5 होती है। 72 में क्या है, अंतिम सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा, यानी नीला रंग हो जाता है। किसी प्रिज्म से होकर यानी 73 में क्या है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए यानी आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर एल आई के बराबर हो जाएगा।
74 में क्या वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 मिनट के अंतर होता है। 75 में क्या उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन यानी बी नंबर, यानी लाल रंग का दिखाई देता है। और 76 में क्या एंगस्ट्रॉन, यानी एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 10 mm होता है, 10 मीटर होता है। और यानी 77 मैंने प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वर्ण विक्षेपण। 78 में क्या है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष होता है। 79 नंबर में क्या, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। 80 में क्या है, यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से यानी उत्पन्न होता है, तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 81 में क्या, तारों के टिमटिमाने से प्रतीत होने का कारण, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा, यानी ये वायुमंडल सही हो जाएगा इस तरह से। 82 में क्या है, एक प्रिज्म द्वारा यानी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण यानी किस घटना के कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर होता है यानी बी सही हो जाएगा, यानी अपवर्तन के कारण होता है। और 83 में क्या है, किस कण पर यानी प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डी सही हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो क्यों? वायुमंडल के कण, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। इस तरह से आपका यानी समाप्त हुआ। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी तरह का वीडियो मिलते रहे, क्योंकि यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन को पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।